So in consignment there are two parties will be there. One is seller and one is called as agent. So seller जो ओनर गुड्स के रहते हैं, ठीक है, जो ओनर गुड्स के रहते हैं उनको जो है सो अपन यहाँ पर कंसाइनर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कंसाइनर. ये कंसाइनर जो ओनर है गुड्स के, इन्हों क्या करते हैं, एजेंट से जो है सो ये गुड्स को बेचने लगाते हैं. तो ये एजेंट जो गुड्स को सोल्ड करता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कंसाइनी बोलते हैं. ठीक है ना. यू शुड नो वेरी वेल हु इज कंसाइनर, हु इज कंसाइनी. कंसाइनर एक्चुअली द ओनर ऑफ द गुड्स एंड एजेंट who sell the goods on behalf of the consignor for the purpose of commission. He should get some commission for the selling of that goods. He is not the owner, he is just as an agent, and the actual owner of the goods is the consignor. So these are the two parties will be there. Now while sending the goods to the consignee, consignor has some expenses that is called recurring expenses and non-recurring expenses. In the same way, while receiving the goods, consignee also has to bear some expenses, recurring and non-recurring expenses. Instead of these expenses, consignee used to get the commission also. ठीक है. The goods which these both parties are dealing, that goods in consignment account, we will called it as goods sent on consignment. What we will call it as? Goods sent on consignment. It's clear, no? Now we'll see the problem. Manasa consigned goods. So Manasa consigned goods means sending the goods. So Manasa is the owner. So in this problem, Manasa is the consignor. How much goods? 60,000 के goods जो है सो Manasa send कर रहे to Suhas को. Suhas is the agent. So Manasa is the consignor, Suhas is the consignee in this problem. Manasa paid transport charges. कंसाइनर को 4,000 एक्सपेंसेस लग रहे. सुहास सेंट टू द अकाउंट सेल ऑफ कंसाइनमेंट स्टेटिंग दैट द इंटायर स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर ₹75,000. जो गुड्स की कॉस्ट थी ना 60,000 की, वो जो है सो सुहास कंसाइनी जो है ना एजेंट, उन्होंने जो है सो 75,000 में पूरे गुड्स सोल्ड कर दिए उन्होंने. इसके लिए उनको ही पेड ₹2,000 फॉर कार्टेज. उनको भी वो सोल्ड करते जब एक्सपेंसेस हुए 2,000 कार्टेज के लिए, और जो है सो उन्होंने ₹3,000 कमीशन ले रहे उसका. He sent a bank draft for the balances. Write the general entries in the books of both the parties. अब ये दोनों की बुक में अपने को जो है सो जनरल एंट्रीज लिखना है. सो फर्स्ट क्या हुआ इसमें, कंसाइनर जो है गुड्स करे कंसाइनी को, तो उसके लिए अब फर्स्ट एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्रीज का सेम प्रोफॉर्मा, डेट, पर्टिकुलर, JF एंड डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़. कंसाइनमेंट अकाउंट डेटा टू गुड्स सेंड डाउन कंसाइनमेंट. कंसाइनर जितने के भी गुड्स जो भेज रहे, इन दोनों कौन से एग्रीमेंट में आते? कंसाइनमेंट में आते. तो कंसाइनमेंट अकाउंट को अपने को डेबिट कर देने का रहता और गुड्स को क्रेडिट करना रहता. तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेटा टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट बीइंग द गुड्स सेंड टू द ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. सो अमाउंट कितने के गुड्स थे? वो 60,000 के. नेक्स्ट कंसाइनर को कुछ एक्सपेंसेस हुए, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट. किस वजह से ये एक्सपेंसेस हुए उनको? कंसाइनमेंट अकाउंट में एंटर हुए उन्होंने बोल के. कंसाइनमेंट अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट. कितने के एक्सपेंस हुए? 4,000 के. सेम वे सुहास अकाउंट डेटा टू कंसाइनमेंट अकाउंट. अब ये गुड्स कौन सोल्ड करते हैं? सुहास करते हैं उन्होंने, एजेंट, तो उनको डेबिट कर देना है. सुहास अकाउंट डेटा टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग द एंटायर गुड्स सोल्ड बाय द सुहास. कितने के? 60,000 के गुड्स थे, लेकिन उन्होंने उसको 75,000 में सोल्ड कर दिए. नेक्स्ट कंसाइनमेंट अकाउंट डेटा टू सुहास अकाउंट. कंसाइनी के भी जो भी एक्सपेंसेस और कमीशन जो है, यहाँ पर दोनों को एक जगह ले लिए. यू कैन टेक कंसाइनमेंट अकाउंट डेटा टू सुहास कमीशन अलग, और जो है सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेटा टू कार्टेज एक्सपेंसेस कंसाइनी के अलग भी ले सकते हैं या एक जगह भी ले सकते हैं. सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेटा टू सुहास 5,000, 2,000 कार्टेज के लिए और 3,000 कमीशन के लिए. अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कैसा आता अपने को. कितने के गुड्स थे? वो 60,000 के गुड्स जो है सो सेंड करे उन्होंने कंसाइनर. उसके बाद जो है सो कंसाइनर को एक्सपेंसेस कितने हुए? 4,000 के हुए. कंसाइनी पूरा स्टॉक 75,000 में सोल्ड कर दिए. कंसाइनी के एक्सपेंसेस 2,000 प्लस 5,000, तो यहाँ पर 69,000 हो रहा. ठीक है, 75,000 में सोल्ड करे. सो 75,000 माइनस 69,000, 75 0 0 0 15 minus 9 is how much? 6. So 6,000 profit we can get it like that. Got it? 60,000 के गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट थे. ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस है, ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस है, और कमीशन भी है ये.
और ये टोटल सोल्ड करे, सो उसमें टोटल सोल्ड में से ये 3 चीज़ों को अपन माइनस कर दे रहे. सो वी आर गेटिंग हाउ मच, 60,000 वी आर गेटिंग द प्रॉफिट. सो गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेटा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट्स क्लियर नो हाउ वी गॉट द 6,000. नाउ बैंक अकाउंट डेटा टू सुहास अकाउंट. बैलेंस जो है सो 75,000 में कंसाइनी सोल्ड करे ना ये गुड्स, तो इन्हों क्या करे 2,000 जो है सो उनको एक्सपेंसेस जो हुए वो माइनस कर दिए, 73,000 बचे. फिर 3,000 उन्होंने कमीशन ले लेके 70,000 जो बैलेंस बच रहा उनके पास, ये बैलेंस को जो है सो उन्होंने बैंक के जरिए भेज दे रहे. सो बैंक अकाउंट डेटा टू सुहास अकाउंट. नेक्स्ट गुड्स सेंट ऑन गुड, ये जो 60,000 स्टार्टिंग में रहता अपने को वो ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर करना रहता. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेटा टू ट्रेडिंग अकाउंट. सो लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज वी हैव टू पास. दिस इज एंट्रीज इन द बुक ऑफ मानसा. कंसाइनर की बुक में अपन ये एंट्रीज लिख रहे, ठीक है ना. किसकी बुक में लिख रहे अपन ये, कंसाइनर की. व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेटा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, consignment account data to cash, consigner expenses. Suhas account data to consignment sold of goods. Consignment account data to Suhas is commission and is expenses consignees. Consignment account data to profit, this profit they are getting. Then bank account remaining balance he is receiving. Bank account data to Suhas account. Then goods sent on consignment account data to trading account. Now we will see the general entries in the book of Suhas. Consignee, this is consignee. In consignee book we have to write only 4 entries. Consignee book we have to write only 4 entries. First entry, Manasa account data to cash account. Whatever the expenses he has paid, that Manasa account data to cash account 2,000. Then cash account data to Manasa account 75,000. He is selling the goods, no, so he is receiving the cash. So cash account data to Manasa account. Then Manasa account data to commission account. 3,000 commission he is taking out of this 75,000. Then Manasa account data to bank account 70,000 he is sending to Manasa. It's clear no. जो भी expenses हुए और कितने का सोल्ड करे उन्होंने, कमीशन कितना लिए, रिमेनिंग भेज दिए. ये सिर्फ 4 एंट्रीज जो है सो कंसाइनी की बुक में आते. कंसाइनर की बुक में कॉस्ट कितने का था गुड्स का, कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने के थे, फिर कंसाइनी कितने का सेंड करे, कितना कमीशन वो हुआ और कितना प्रॉफिट मिला उनको, कंसाइनी कितना रिमेनिंग बैलेंस भेजे, ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर करना. सो टोटल 7 एंट्रीज रहते कंसाइनर की बुक में. कंसाइनी के पास सिर्फ ओनली 4 एंट्रीज कंसाइनी बुक में. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, अर्जुन ऑफ कामारेड्डी एंड विठल ऑफ करीमनगर आर इन कंसाइनमेंट बेसिस. विठल सेंट गुड्स, जो भी गुड्स सेंड करते हैं उन्होंने कंसाइनर रहते. सो विठल कंसाइनर है यहाँ पर, टू अर्जुन, अर्जुन कंसाइनी है, एजेंट है उन्होंने. ₹20,000 20,000 के गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है. विठल पेड, विठल कौन है, कंसाइनर, ₹800 फ्राइट को लगे उनको, इंश्योरेंस के लिए 700. अर्जुन मेट, अब कंसाइनी जो है सो सोल्ड करते जब उनको एक्सपेंसेस 750 वीक. अर्जुन सोल्ड इंटायर स्टॉक 30,000 में सोल्ड कर दिया उन्होंने. 20,000 की वैल्यू थी गुड्स की, अर्जुन जो एजेंट है उन्होंने जो है सो 30,000 में सोल्ड कर दिए गुड्स को. एंड इज एंटाइटल कमीशन 5% ऑन सेल्स. तो सेल्स के ऊपर 30,000 पे 5% अपने को सेल्स कैलकुलेट करना है. प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक ऑफ विठल एंड अर्जुन. तो अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ विठल, कंसाइनर की बुक में अपने को जो है ना 3 अकाउंट्स बनाना रहता, कंसाइनमेंट अकाउंट, अर्जुन अकाउंट, कंसाइनी का अकाउंट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. सो फर्स्ट विल सी कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या रहता, जो भी जो है ना एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स की कितने के गुड्स थे वो गुड्स, कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनी के एक्सपेंसेस और कंसाइनी का कमीशन, ये 4 चीज़ें अपने को जो है ना डेबिट साइड में लेना रहता. और जितने में भी सेल्स करे वो सेल्स को क्रेडिट साइड लेना रहता. इट क्लियर, क्या क्या लेना रहता डेबिट साइड में, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कॉस्ट कितने के गुड्स थे वो, कंसाइनर के एक्सपेंस, कंसाइनी के एक्सपेंस, कंसाइनी का कमीशन. 4 आइटम्स वी हैव टू टेक इट ऑन द डेबिट साइड. क्रेडिट साइड व्हाट वी हैव टू टेक, सेल्स, कितने में वो गुड्स को सेल करे, क्रेडिट साइड. अब इसमें से इसको माइनस करे तो अपने को क्या है यहाँ पर प्रॉफिट आता. इट्स क्लियर नो कंसाइनमेंट अकाउंट. सो नाउ विल सी कंसाइनमेंट अकाउंट में पहले कितने के गुड्स थे वो, कितने 20,000 के गुड्स जो है ना सेंड करे कंसाइनर. सो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो गुड्स जो सामान रहता कंसाइनमेंट अकाउंट में, जो ओनर कंसाइनी को जो गुड्स भेजता वो गुड्स को हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोलते हैं. सो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट 4 कॉलम्स रिक्वायर्ड. सो कितने के गुड्स थे वो क्वेश्चन में, फॉर 20,000 एज इट इज़ वी हैव टू राइट. नाउ टू कैश बोल के, अब कंसाइनर को क्या क्या एक्सपेंसेस में थे, फ्राइट के 800 और इंश्योरेंस के 700. सो टू कैश लिख के यहाँ पर
फ्राइट 800, इंश्योरेंस 700, दोनों का टोटल आउटर कॉलम में 1500। कंजाइनर का नाम नहीं लिखना रहता, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द बुक्स इन द बुक ऑफ कंजाइनर ओनली, नो अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ विटल, सो विटल का नाम लिखने की जरूरत नहीं रहती, जस्ट कैश लिखना रहता, टू कैश बोल के। लेकिन कंजाइनी के जो भी एक्सपेंस, कंजाइनी का जो भी कमीशन रहता है, हिज नेम वी हैव टू राइट। सो टू अर्जुन, अर्जुन के सेल एक्सपेंसेस 750 है, और कमीशन कितना होगा, 30,000 इंटू 5/100 है, 5% सेल्स पे। सो 2 zeros कैंसल, 5 3s are 15, to 1500 कमीशन ही इज चार्जिंग। सो 750 और 1500 का टोटल कर दिए तो 2250। नाउ दिस इज द सेल्स कौन करे अपने को, ये सेल कौन करे, अर्जुन करे। सो बाई अर्जुन, अर्जुन से रिलेटेड जो भी रहा उसका नाम लिखना रहता। सो बाई अर्जुन ही सोल्ड द गुड्स फॉर ₹30,000, ठीक है। 30,000 में से यहाँ तक का अपने को जो है ना टोटल करना रहता। सो 20,000 डेबिट साइड व्हाट वी हैव, 20,000 के गुड्स थे अपने को, एंड नेक्स्ट 1500 कंजाइनर के एक्सपेंसेस हैं, नेक्स्ट 2250 कमीशन और एक्सपेंसेस कंजाइनी के। सो टोटल वी आर गेटिंग 3750 डेबिट साइड। हाउ मच वी आर गेटिंग डेबिट साइड, वी आर गेटिंग 3750। क्रेडिट साइड वी आर गेटिंग ओनली वन आइटम 30,000, सो वी हैव टू माइनस दिस, क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल। So 30,000 minus 3750, we are getting 26,000. This is 20,000. This is 20,000 debit side goods, and 1500 is consignor expenses plus 2250. We are getting 23,750. Debit side we are getting. Credit side 30,000. So 30,000 minus 23,750. 6250 is the profit. To profit and loss account, this balance we are getting like that. It's clear, no? Now next we have to prepare Arjun account. Arjun account, particular amount relating to Arjun only we have to write. So what he has done, he sold the goods. So to consignment account 30,000. His expenses and his commission, these three things only we have to take it in the Arjun account. So to consignment, by consignment his expenses and commission 2250, then 30,000 minus 2250, to 30,000 minus 2250, 30,000 के गुड्स बेचे उन्होंने, उसमें से उनको जो है सो कम एक्सपेंसेस 750 भी माइनस कर देना एक्सपेंसेस को, 1500 कमीशन ले लिए उन्होंने, बैलेंस 27,750 बाई बैलेंस कैरिड डाउन, देन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बोल के 27,750 लिख दे। नेक्स्ट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसमें सिर्फ जो अपने को स्टार्टिंग में जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू को अपने को ट्रेडिंग अकाउंट को सेंड करना रहता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स गोस सोल्ड की। तो सो टू ट्रेडिंग अकाउंट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ओनली वन एंट्री विल कम ऑन द डेबिट साइड एंड वन ट्रांजैक्शन और विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। टू ट्रेडिंग अकाउंट बोल के बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स ऑफ विटल कंसाइनर अकाउंट्स, विटल अकाउंट, विटल कंसाइनर विटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अर्जुन। अर्जुन की बुक में अर्जुन जो है सो विटल का अकाउंट बोल के बनाते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या रहता है अपने को, टू कैश सेल एक्सपेंसेस, इसमें जस्ट रिवर्स ऑफ दिस अर्जुन अकाउंट। अर्जुन अकाउंट का जो भी अपन क्रेडिट में लिए थे वो डेबिट में ला लेना। टू कैश सेल एक्सपेंसेस, टू कमीशन, ठीक है, बाई कैश बोल के 30,000, आंसर टू बैलेंस कैरी डाउन, सेम आंसर आता 27,750। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवम्बरम ऑफ सिकंदराबाद कंजाइन टू अनिल। अनिल कौन है, कंजाइनी है, शिवम्बरम कंजाइनर है, विजयवाड़ा। 100 बॉक्सेस भेजे उन्होंने मेडिसिन के, 500 ईच बॉक्स। सो शिवम्बरम पेड फ्राइड, कंजाइनर को जो है सो 2,500 रुपीज़ लगे। अनिल सेंट ₹20,000 एज एन एडवांस पेमेंट। ये प्रॉब्लम में अपने को कंजाइनी जो है सो कंजाइनर को एडवांस पेमेंट भी पे कर रहा हूँ। कंजाइनमेंट, शिवम्बरम रिसीव अकाउंट सेल फ्रॉम अनिल कंटेनिंग द फॉलोइंग, ग्रॉस सेल प्रोसीड। इन्हों जो है सो कितने भिजाए थे, 100 बॉक्स, 500 ईच, तो 100 इंटू 500 इफ वी डू वी विल गेट 50,000। 50,000 के गुड्स इन्हों सेंड करे। कंजाइनी वो 50,000 के गुड्स को 74,000 में सोल्ड कर दिए उन्होंने पूरे। उसके लिए उनको जो है सो ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग चार्जेस भी लगे 2,500 कंजाइनी को। कमीशन चार्ज ऑन 10% ऑन द दिस, 74,000 पे 10%, 7,400 कमीशन ले रहे कंजाइनी। जितना भी स्टॉक जो सोल्ड करे 70 उसका 10%। Now prepare necessary ledger accounts in the book of consignor and consignee. So in the book accounts in the book of शिवम्बरम कंसाइनर, कंसाइन 3 अकाउंट्स बनाना रहता अपने को कंसाइनर की बुक में, एक कंसाइनमेंट अकाउंट बोल के, और एक अनिल्स अकाउंट कंसाइनी का अकाउंट, और एक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट।
इट्स क्लियर। सो इसमें क्या लेते हैं अपन, ठीक है, इसमें क्या लेते हैं अपन, फर्स्ट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनी के एक्सपेंसेस और कमीशन, 4 चीज़ें लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। और जो है सो क्रेडिट में जो है सो सेल्स लेते, कितने के गुड्स थे वो 50,000 के, कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनी के एक्सपेंसेस, कमीशन, दिस 4 थिंग्स ओनली वी हैव टू टेक इट, एंड सेल्स क्रेडिट साइड में, इसमें से इसको माइनस करें तो अपने को प्रॉफिट मालूम हो जाता, दैट वी हैव टू टेक इट ऑन डेबिट साइड। सो कंसाइनमेंट अकाउंट्स इज वेरी सिंपल, ओनली 4 आइटम्स वी हैव टू टेक। कितने के गुड्स थे वो 100 बॉक्सेस थे, 500 ईच, तो 50,000 टू गुड्स एंड अकाउंट कंसाइनमेंट। कंसाइनर के जो भी एक्सपेंसेस है तो उसको कैश बोल के लिखना, टू कैश 2,500, फ्राइट एंड इंश्योरेंस के, टू अनिल, अनिल से रिलेटेड जो भी रहता है उसको अनिल बोल के लिख के, ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसेज 2,500 लगे उनको अनिल को, और कमीशन 74,000 का 10% 7,400, ये दोनों को टोटल करके यहाँ पर 9,900 हो रहे, ठीक है। तो अनिल कितने में सेल करे ये गुड्स को, सेल्स 74,000 में। सो हियर वी आर गेटिंग हाउ मच, विल सी 50,000 के गुड्स कंसाइनर सेंड करे, उसमें से कंसाइनर को जो है सो 2,500 एक्सपेंसेस हुए, कंसाइनी को भी 2,500 एक्सपेंसेस हुए, और 7,400 कमीशन ले रहे उन्होंने, 7,400 कमीशन। सो 62,400 माइनस 74,000, वी आर गेटिंग 11,600 एज प्रॉफिट। ये पूरों को ऐड कर लेके 74,000 में से माइनस करना है अपने को, सो विल गेट द प्रॉफिट एज 11,600, बोथ साइड टोटल 74,000 वी हैव टू राइट। नाउ नेक्स्ट अनिल अकाउंट, अनिल के अकाउंट में कंसाइनी में क्या करना रहता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट अनिल से रिलेटेड कितने में सोल्ड करे उन्होंने, टू कंसाइनमेंट 74,000 में। उसके बाद ये प्रॉब्लम में एडवांस है, एडवांस कंसाइनर के कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आता, एडवांस वी हैव टू टेक इन अनिल कंसाइनी के अकाउंट में आता वो, ठीक है ना, दैट यू हैव टू रिमेंबर। देयर ओनली 4 चीज़ें ही आती है वहाँ पर। यहाँ पर जो है सो कंसाइनी जो एडवांस भेजा है वो क्रेडिट साइड में बाई बैंक एडवांस, फिर उनके एक्सपेंसेस 2,500 कमीशन कंसाइनी का, इसमें 74,000 में से अपने को माइनस करना है, माइनस 20,000 एडवांस दे दिए सोनो, एंड 2,500 जो है सो फर्स्ट यू हैव टू डू द टोटल ऑफ दिस, 20,000 प्लस एडवांस दिए सो 2,500 एक्सपेंसेस प्लस 7,400, सो टोटल वी आर गेटिंग 29,900। 74,000 में से 29,900 माइनस कर देना है, 74,000 माइनस 29,900, so 44,100 by balance carried down, you have to write, both side will get 74,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आंसर को फिर यहाँ ला के लिखना राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसमें सिर्फ टू ट्रेडिंग बाई कंसाइनमेंट, जो एक्चुअल गुड्स की वैल्यू रहती वही लेना रहता, 50,000। अकाउंट्स इन द बुक ऑफ कंसाइनी, अकाउंट्स इन द बुक ऑफ अनिल, कंसाइनी के बुक में शिवम्बरम कंसाइनर का जो अकाउंट बनाते हैं उसमें क्या करना रहता है अपने को, कंसाइनी अकाउंट का जो अनिल अकाउंट रहता उसको रिवर्स कर देना है अपने को, ठीक है। ये 74,000 अब बाई बैंक बोल के इधर आ जाते हैं। उसके बाद एडवांस जो भी दिए टू बैंक, टू कैश बोल के एक्सपेंसेस, टू कमीशन, देन 74,000 में से इसको माइनस करिए 3 आइटम्स को, सो 44,100 टू बैलेंस कैरी डाउन।